Hello friends, again welcome to our YouTube channel. Today our topic of discussion is important clinical of upper limb anatomy. बेसिकली ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जितने भी क्लिनिकल हैं ना वो सारे के सारे कंपाइल कर लिए गए हैं एक ही पीडीएफ के अंदर। तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ शेयर कर दें, मे भी किसी की हेल्प हो जाएगी। दैट्स ऑल अबाउट स्टडी रिलेटेड टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले जो बोन्स है ना इसके अंदर क्लेविकल आ जाती है जिसे हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं। तो अब इसके अंदर ना फ्रैक्चर्स जो है ना वो क्लेविकल के रिजल्ट फ्रॉम फॉल ऑन दी शोल्डर और आउटस्ट्रेच हैंड और मे बी व्हेन दी इन्फेंट प्रेस अगेंस्ट दी maternal pubic symphysis। ठीक है, clavicle may be congenitally absent or imperfectly developed called as cleidocranial dystosis। फिर हमारे पास स्केपुला आ जाता है, पैरालिसिस ऑफ द सीरेटस एंटीरियर काज विंगिंग ऑफ द स्केपुला होगा। ठीक है, द मीडियल बॉर्डर ऑफ द बोन बिकम अनड्यूली प्रोमिनेंट। फिर हमारे पास ह्यूमरस आ जाता है जिसके अंदर फ्रैक्चर ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरसिटी occurs by direct trauma or violent constructions of the supraspinatus muscle। फिर फ्रैक्चर ऑफ द लेसर ट्यूबरसिटी कंपोनेंट्स पोस्टीरियर डिस्लोकेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट एंड बोन फ्रेगमेंट्स हैज इंसर्शन ऑन द सबस्कैपुलरस टेंडन। फिर हमारे फ्रैक्चर ऑफ द सर्जिकल नेक में इंजर द एक्सिलरी नर्व एंड पोस्टीरियर ह्यूमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट में इंजर द रेडियल नर्व एंड डीप ब्रेकियल आर्टरी। फिर हमारे पास सुप्रा कंडाइलर फ्रैक्चर हो जाता है जिसके अंदर डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस जो होता है ना उसका बेसिकली फ्रैक्चर होता है। फिर रेडियस जो हमारे पास बोन है ना इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है कोलीज फ्रैक्चर्स का ना। ठीक है, तो वो आपको आना चाहिए। देन हमारे पास अल्ना से रिलेटेड है जिसके अंदर जो कि अल्ना को हम स्टेबलाइजिंग बोन भी फोर आर्म की कहते हैं ना। तो इसके अंदर क्या होता है, ग्रिपिंग होती है लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस को इसने ग्रिप करके रखना चाहिए। डिसलोकेशन ऑफ द एल्बो जो होता है ना आउटस्ट्रेच हैंड में एल्बोज जो है ना वो स्लाइटली फ्लेक्स्ड हो जाती है। फिर फ्रैक्चर ऑफ द ओलिक्रैनोन इज़ कॉमन। फिर हैंड के अंदर फ्रैक्चर ऑफ द स्केफाइड अकर आफ्टर फॉल ऑन द आउटस्ट्रेच हैंड हो गया। फ्रैक्चर ऑफ द हिमेट में इंजर द अल्नर नर्व। बेनेट फ्रैक्चर इज़ ए फ्रैक्चर ऑफ द बेस ऑफ द मेटाकार्पल्स ऑफ द थंब। फिर हमारे पास कुछ बॉक्सर फ्रैक्चर है जिसके अंदर नेक ऑफ द सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल सीन इन प्रोफेशनल बॉक्सर। जॉइंट्स के अंदर सबसे पहले जो है ना वो शोल्डर जॉइंट है जिसके अंदर डिस्लोकेशन ऑफ द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट रिजल्ट फ्रॉम फॉल ऑन द शोल्डर विद द इम्पैक्ट टेकन बाय एक्रोमियन। फिर शोल्डर टिप पेन में क्या होता है, इरिटेशन ऑफ द डायफ्राम आफ्टर सपोर्टिंग पैथोलॉजी काज रैपिड पेन इन द शोल्डर जॉइंट। फिर हमारे पास एल्बो में क्या होता है, एस्पायरेशन इज डन पोस्टीरियरली ऑन एनी साइड ऑफ द ओलिक्रैनोन बिकॉज ऑफ द कैप्सूल इज वीक एंड कवरिंग द डीप फेशिया इन थिन। डिसलोकेशन ऑफ द एल्बो इज यूजली पोस्टीरियरली। सब क्लेवियन जो होता है ना, सबलक्सेशन ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस अकर इन चिल्ड्रन व्हेन फोर आर्म इज सडनली पुल्ड इन प्रोनेशन। फिर टेनिस एल्बो बेसिकली क्या होता है, एब्रप्ट प्रोनेशन में लीड टू पेन एंड टेंडरनेस ओवर द लेटरल एपिकोंडाइल। गोल्फर एल्बो में क्या होता है, इन्फ्लामेशन इरिटेशन एंड ट्रॉमा ऑफ द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। ठीक है, ट्रीटमेंट में इंक्लूड इंजेक्शन ऑफ द ग्लूकोकार्टिकाइड इन द इन्फ्लेम्ड एरिया। देन हमारे पास हैंड आ जाता है जिसके अंदर रिस्ट जॉइंट और इंटरफेलेंजियल जो है ना वो जॉइंट्स आर इन्वॉल्व इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। गैलियंस में गैंग्लियन इज ए सिस्टिक स्वेलिंग कंटेनिंग म्यूसिनस फ्लूइड होता है। इट रिजल्ट फ्रॉम म्यूकाइड डिजनरेशन ऑफ द साइनोवियल शीट्स अराउंड द टेंडन। डी क्वेरियन टेनोसाइनोवाइटिस बेसिकली क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनोवियल शीट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ब्रेस्ट के बाद आ जाती हैं जिसके अंदर पोलीमेस्टिया है, पोलीथीलिया, एमेस्टिया, एथीलिया और गाइनोमेस्टिया अगर मेल्स के अंदर इनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट हो जाए ना वो सारे के सारा। फिर हमारे पास आ जाता है मेमोग्राफी हो गया। फिर सेंटेनियल लिम्फ नोड बेसिकली क्या होता है, प्रोसीजर इन दी सर्जिकल प्रोसीजर टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ द स्प्रेड ऑफ द स्टेजेस ऑफ द कैंसर। रेडियल मेस्टेक्टमी इज द एक्सटेंसिव सर्जिकल रिमूवर ऑफ द ब्रेस्ट है। फिर हमारे पास एक्जिला है, एक्जिलरी आर्टरी इज लाइगेटेड बिटवीन द थायरोसर्वाइकल ट्रंक एंड सबस्कैपुलर आर्टरी। फिर ब्रेकियल प्लेक्सिस बेसिकली क्या है, प्री फिक्स्ड है और पोस्ट फिक्स्ड ब्रेकियल प्लेक्सिस है ना। ठीक है, अब एज पैरालिसिस में क्या होता है, साइट ऑफ द इंजरी है द रीजन ऑन द अपर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस वेयर 6 नर्व जो है ना वो आपस में आके मिल जाती है। क्लम्प की पैरालिसिस में क्या होता है, साइट ऑफ इंजरी लोअर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस काज करते हैं अनड्यू अबडक्शन ऑफ द आर्म। फिर हमारे पास बैक पैचेस आ जाते हैं। देन शोल्डर रीजन में क्या होता है, इंजरी टू द एक्सिलरी नर्व इज काज्ड बाय फ्रैक्चर ऑफ द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस और इन्फीरियर डिसलोकेशन ऑफ द ह्यूमरस हो जाता है। ठीक है, देन रप्चर ऑफ द रोटेटर कफ, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर हो गया और सबस्कैपुलरस की जो है ना वो सारी की सारी इंजरी आ जाती है। पेक्टोरल रीजन बेसिकली क्या है, इंजरी टू द नर्व ऑफ द सीरेटस इंटीरियर। दैन बैक के अंदर ट्राइएंगल ऑफ द एस्कल्टेशन आ जाता है।
देन आर्म के अंदर क्या होता है, इंजरी टू द मस्कुलोकुटेनियस नर्व रिजल्ट फ्रॉम वीकनेस इन दी सुपीनेशन हो गया। एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म आ जाता है। देन हमारे पास आ जाता है एल्बो के अंदर बिहाइंड द मीडियल एपिकोंडाइन एंड एन अल्नर नर्व लेन एट द रिस्ट, सारे का सारा आ जाएगा। अबाव दी एल्बो होता है इंजरी टू द मीडियन नर्व इन द कार्पल टनल रिजल्ट इन कार्पल टनल सिंड्रोम आ जाता है। एंटीरियर इंट्रोशियस सिंड्रोम आ जाता है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म में बेसिकली क्या होता है, सैचर्डे नाइट पाल्सी आ जाती है। हैंड के अंदर एलन टेस्ट होता है, गायन के नाल आ जाता है, ठीक है, सिंड्रोम सारी की सारी। और फिर हमारे पास डिप्चरन कॉन्ट्रैक्ट, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें आप। फिर वॉकमैन कॉन्ट्रैक्चर बेसिकली क्या है, स्कीमिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्चर ऑफ द फिंगर एंड सम टाइम द रिस्ट हो गया। अरे नाइट सिंड्रोम बेसिकली क्या है, स्कीमिया एंड साइनोसिस ऑफ द डिजिट्स अकम्पेन्ड बाय पेन ड्यू टू एनाटॉमिकल अबनॉर्मेलिटी ऑफ द अंडरलाइंग डिजीज। टेनोसाइनोवाइटिस हो गया। फिर ट्राइगर्स फिंगर आ जाता है, फिर मैलेट फिंगर आ जाता है, फिर हैमर फिंगर सारी की सारी आ जाती है। तो दैट्स ऑल अबाउट क्लिनिकल ऑफ द अपर लिम्ब एनाटमी। होपफुली कुछ ना कुछ आपकी हेल्प होगी, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको जो है ना वो अच्छे समझ आए। थैंक यू सो मच।